नमस्कार एंड ग्रीटिंग्स रेडियो रोज़ाना और देश रोज़ाना की ओर से आज हम मना रहे हैं अपने स्टूडियो में वर्ल्ड पोइट्री डे यानी कि विश्व कविता दिवस। और आज के इस हसीन मौके पर, इस खूबसूरत मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं इतने दिग्गज कलाकार जिनका मैं बारी बारी से परिचय देना चाहूँगी। और पहला मेरा नाम है आरजे भूमिका। और शुरुआत करते हैं अपने मेहमानों के साथ में। तो हमारे साथ है कमांडो सर समोज सिंह, हास्य और वीरस के कवि। तालियां। धर्मवीर शर्मा सर, पेन नेम निश्चिंत, श्रृंगारस में आप लिखते हैं। डॉक्टर कृष्णा शर्मा दामिनी शिक्षक हैं, गज़लकार हैं। और डॉक्टर स्वदेश शरोड़ा शिक्षाविद एंड व्यंग्यकार। तो आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे स्टूडियो में और आज के दिन में आपका काफ़ी वेलकम है। तो एक लाइन दिमाग में मेरे आ रही, पंक्ति आ रही है कि जी बिल्कुल जी, कि फूल जब मांगते हैं बरसों दुआएं तब बहारों की कली खिलती है। कि फूल जब मांगते हैं बरसों दुआएं तो बहारों की कली खिलती है। तुम तो आए हो किसी जन्नत से, ऐसी ये सोहबत जमाने में कहाँ मिलती है। हालांकि ये मेरी नहीं है, लेकिन आपको देख के मन किया कि हाँ मुझे बोल देना चाहिए। और एक प्योर हिंदी में बोलना चाहूँगी कुछ कि आपके स्वागत के लिए कविता कि स्वागत है आपका ओ महाकवि, स्वागत है आपका ओ महाकवि, दीप्ति से भरा आपकी कलम से जगमगाए ये अमृत सारा, शब्दों की छाव में झूम उठे हृदय निर्मल हो जाए, आपकी कविताओं से हर पल नया सागर खो जाए। तो ऐसा है कि थोड़ा बहुत तो लिखना मैं भी जानती हूँ, आपके जितना तो शायद नहीं जानती हूँ। लेकिन हाँ, हिंदी मिक्स और थोड़ा उर्दू में, थोड़ा फ्री वर्ड स्टाइल में मैं कुछ लिखती हूँ। और लेकिन स्टार्टिंग मुझसे नहीं होगी, स्टार्टिंग सर आपसे होगी। आप कुछ कहेंगे और मैं चाहूँगी कि अपने परिचय में आप अपना परिचय थोड़ा सा मतलब शब्दमयी, भावमयी, थोड़ा सा कवितामयी परिचय दीजिए अपना। जी सर, आपसे शुरुआत करते हैं। नमस्कार देश रोजाना के सभी श्रोताओं को और जो देश रोजाना के पर्दे के पीछे जो कार्य करते हैं सभी कार्यकर्ताओं को आज कविता दिवस है। कविता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होली का पर्व हम मना रहे हैं पूरे विश्व में, जहां भी भारतवासी रहते हैं वो आज। अब फागुन का महीना है और फागुन के महीने में तो पूरा महीना ही होली का होता है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ साथ हमारे भारतवर्ष में अब चुनाव नज़दीक हैं, तो देखिए तीन पर्व हैं। ये भी चुनाव का भी एक पर्व ही है, होली का पर्व है और कविता दिवस, तो कविता दिवस एक पर्व रहता ही है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। और मैं अपने जो साथी मित्र हैं भूमिका जी ने उनकी भूमिका बना दी है। और अब आप सब तैयार रहिए। हास्य व्यंग, श्रृंगार और वीर रस सभी का मिला जुला रूप आज आपको देखने का मिलेगा। हास्य का उमंग भी मिलेगी और प्रेम में डूबे हुए हमारे गीतकार भी मिलेंगे। तो अपने इस आयोजन को शुरू करने से पहले जिनकी वजह से आज हम ये भारतवर्ष में उत्सव मना रहे हैं, हम उनको याद करते हैं। वो कौन? सरहदों पर खड़े हुए हमारे सैनिक, उनको हमें नहीं भूलना है। मैं चूँकि एक सैनिक हूँ, भारतीय थल सेना का पूर्व सैनिक कमांडो समोज सिंह, तो मैं अपने सैनिकों को नमन करता हूँ और उनके सम्मान में 4 पंक्तियाँ कहता हूँ। उसके बाद मैं आपको अपने कवि साथियों को आमंत्रित करूँगा। स्वागत है जी। मैं अपने सैनिकों के लिए कहता हूँ कि अपना जीवन नहीं गंवाया तुमने भोग विलास में, अपना जीवन नहीं गंवाया तुमने भोग विलास में, पूरा जीवन बीत गया है युद्धों के अभ्यास में, पूरा जीवन बीत गया है युद्धों के अभ्यास में। और जब तक ये धरती जिंदा है, दिनकर है आकाश में, हर सैनिक का नाम रहेगा भारत के इतिहास में, हर सैनिक का नाम रहेगा भारत के इतिहास में। और भूमिका जी, जब कल हमें पता लगा कि आपके देश रोजाना के इस भव्य स्टूडियो में आज का शूट होने वाला है, तो मेरे दोस्तों से बात हुई, सैनिकों से, सैनिक भाइयों से, तो सरहदों पर खड़े हुए मेरे सैनिक दोस्तों ने कहा है कि एक संदेश हमारी तरफ से सभी देशवासियों को सुनाना। तो एक संदेश उनकी तरफ से मैं और सुना देता हूं। उन्होंने कहा है कि सैनिक हैं हम, सरहद सरहद भाग रहे हैं, दुश्मन के सीने पर गोले दाग रहे हैं, और भारत माता के आंचल में सोने वालों पाँव पसारे सो जाओ, हम जाग रहे हैं, पाँव पसारे सो जाओ, हम जाग रहे हैं। तो चलिए अब हम आते हैं अपने हास्य की तरफ, श्रृंगार की तरफ। जो हमारे बीच में
कवयित्री और कवि आए हुए हैं। मैं उनसे भूमिका जी ने उनसे आपको रूबरू करा दिया है। तो सबसे पहले मैं दामिनी जी को आमंत्रित करूंगा और 4 पंक्तियां सुनिएगा कि ये श्रृंगार भी है, कुछ मेरे ऊपर बीती हुई भी है। उम्र देख ही रहे हैं, होली का त्यौहार है और होली के त्यौहार पर श्रृंगार न हो और हास्य न हो तो फिर काहे का होली का त्यौहार है। तो 4 पंक्तियों से मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है कि सरगम गजल में होती, गीतों में तान होती, मैं बुलबुला सा उठता। भूमिका जी आखिरी पंक्ति पर ताली बजानी है। सरगम गजल में होती, गीतों में तान होती, मैं बुलबुला सा उठता और तू उफान होती। ये उम्र की मुसीबत घर बीच में न आती, मैं भी जवान होता तुम भी जवान होती। तो आइए कृष्णा शर्मा दामिनी जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत है कृष्णा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस लहजे में मुझे बुलाया गया है, पहले उस शेर का मैं जवाब दे दूं वरना दिमाग से स्लिप हो जाएगा। खुदा जाने वो किस लहजे में मुझसे बात करता है, खुदा जाने वो किस लहजे में मुझसे बात करता है। कभी सब कुछ हूँ मैं उसकी, कभी कुछ भी नहीं होती, कभी सब कुछ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और देश रोजाना बेबाक सच हमारे फरीदाबाद का, ये क्योंकि मेरे घर के नज़दीक है, मेरे कॉलेज के भी नज़दीक है, मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि हमारे आसपास के जो न्यूज़ चैनल हैं उनमें सबसे पहले जो हमारा नंबर 1 पर आता है देश रोजाना बेबाक सच, अपने आसपास की खबरों को बड़ा बेबाकी से दिखाता है और सच का आईना भी है ये आज के दौर में। और ऐसा ही चैनल्स और ऐसे ही लोगों की हमें ज़रूरत है जो कि समाज में चौथा स्तंभ भी माना गया है और बेबाकी के लिए माना गया है। जी। तो मैं देश रोजाना बेबाक की टीम को, मेंबरान को तहे दिल से उन्हें शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि होली के इस खूबसूरत मौके पर उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और मुझे अपनी पंक्तियाँ निवेदित करने के लिए उन्होंने बहुत सुनहरा अवसर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हम सब अपनी अपनी खुशियों में घर में मसरूफ़ हो जाएंगे, बिज़ी हो जाएंगे, लेकिन उनके बारे में भी सोचिए। जैसा कि अभी शुरू में जिक्र किया था, हमारे कमांडो साहब ने वीर शहीदों के लिए क्या नाम रचना पढ़ी, पंक्तियाँ पढ़ी, तो मैं उन्हीं वीरांगनाओं के लिए 4 पंक्तियों से अपनी होली की शुरुआत करती हूँ। स्वागत। तो बड़ी इसमें मार्मिकता छुपी हुई है, आप महसूस करना उस चीज़ को, क्योंकि महसूस करेंगे तो हम उस पर वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे कि पंक्तियाँ क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। ना कोई हंसी है ना लब पर, ना कोई बोली है, क्या बात है। ना कोई हंसी है ना लब पर, ना कोई बोली है, ना मेरे माथे पे कुमकुम है, ना कोई रोली है। जुदा हुए हैं सभी रंग मेरी किस्मत से, जुदा हुए हैं सभी रंग मेरी किस्मत से, मैं कैसे कह दूं कि रंगों की आज होली है, मैं कैसे कह दूं कि रंगों की आज होली है। वीरांगनाओं के लिए ये मेरी 4 पंक्तियाँ उन्हें निवेदित थी। और मैं जो गीत सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि हम इस वक्त में 2 तरीके से हम अगर माने रचनाओं को, एक निर्गुण काव्यधारा और एक सगुण काव्यधारा होती है, तो उसमें मैंने ये सूफी प्रेम गीत लिखा है। देखिए किस तरीके से, महबूब कोई भी हो सकता है। स्वागत है ना, तो आप मजा लीजिए गीत का, आनंदमय हो जाइए। कौन सी ये कला सीख ली आपने, 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 सीख ली आपने, रंग छुआ
रंग भी दिया, बहुत बढ़िया। रंग छुआ रंग भी नहीं और रंग भी नहीं दिया। और रंग भी दिया। कौन सी ये कला सीख ली आपने, सीख ली आपने, रंग छुआ नहीं और रंग भी दिया, रंग छुआ नहीं और रंग भी दिया। बाहाँ जब मेरी तुमने मरोड़ी सनम, क्या बात है, वाह वाह वाह। बाहाँ जब मेरी तुमने मरोड़ी सनम, भाव बेचैन सारे गुलाबी हुए, ना चखी भांग हमने ना मदिरा ही पी, क्या बात और है। लगने लगा हम शराबी हुए। क्यों नहीं हो रहा अब ये मुझसे पृथक, क्यों नहीं हो रहा अब ये मुझसे पृथक, मुझसे पृथक, जाने रंग कौन सा तुमने ये रंग दिया, जाने रंग कौन सा तुमने ये रंग दिया, रंग छुआ नहीं और रंग भी दिया, रंग छुआ नहीं और रंग बहुत भी खूब, दिया। बहुत खूब, बहुत खूब। रोज मलती रही, रोज घिसती रही, वाह रोज मलती रही, रोज घिसती रही, फिर भी तन से ये रंग क्यों उतरता नहीं, देह भी सुर्ख होने लगी है मेरी, जो गड़ा रूप तुमने संभलता नहीं, ये ना हरा ही रंगा तुमने ये रंग मेरा, ना हरा ही रंगा तुमने ये तन मेरा, ये बताओ मुझे तुमने क्या रंग दिया, ये बताओ बहुत बढ़िया। मुझे तुमने क्या रंग दिया, रंग छुआ नहीं और रंग भी दिया, रंग छुआ नहीं और रंग भी दिया। मैं पिया तेरे रंगों में खुद रंग गई, मैं पिया तेरे रंगों में खुद खो गई, जैसा तूने रंगा वैसी मैं रंग गई, ना जमी पर ही बिखरा हुआ रंग हूँ, ना जमी पर ही बिखरा मैं रूप हूँ, दामिनी बच रही थी जो रंगों से कल, दामिनी बच रही थी जो रंगों से कल, रंगों से कल, आज खुद ही तेरे रंग में खुद रंग लिया, आज खुद ही तेरे रंग में खुद रंग लिया, कौन सी ये कला सीख ली आपने, रंग छुआ नहीं और बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर गीत दामिनी जी का। एक बार सभी जोरदार तालियां उनके स्वागत में। बहुत सुंदर गीत पड़ा और रंग छुआ भी नहीं और खुद को रंग लिया, रंग दिया बिना छुए। तो ऐसा ही काव्य है दामिनी जी का, शब्दों से इस तरह से छूती हैं कि मन प्रसन्न हो जाता है। और अभी इसी श्रृंखला में मैं जो आपके सामने जो हमारे अगले कवि हैं उनको प्रस्तुत करता हूं, वो श्रृंगार रस के कवि हैं और जब आप उनको सुनेंगे तो आपका दिल धक धक करेगा। तो सबसे पहले क्योंकि वो श्रृंगार के कवि हैं तो भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए अगर उनको आमंत्रित किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आज जैसा कि माहौल चल रहा है, आपने देखा है हमारे भारतवर्ष में नई नई खबरें चल रही हैं और अभी एक ताज़ा खबर है, उसी से जुड़ता हुआ मैं भगवान श्री कृष्ण से एक प्रार्थना करता हूँ, एक छंद
उनके भगवान श्री कृष्ण पर कहकर फिर मैं धर्मवीर शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं और 4 पंक्तियां सुनिए कि ग्वाला बनकर बांसुरी की वंदना करनी पड़ेगी। आज के प्रवेश पर मैं कहता हूं कि ग्वाला बनकर बांसुरी की वंदना करनी पड़ेगी, आज फिर गोलोक जाकर साधना करनी पड़ेगी। और हिंद में अब कौरवों की भीड़ ज्यादा हो गई है, पांडवों के सारथी से याचना करनी पड़ेगी, पांडवों के सारथी से याचना करनी पड़ेगी। और भगवान श्री कृष्ण को मैं याद करता हूं 4 पंक्तियों से और धर्मवीर जी को बुलाता हूं। सांवले सलोने तेरे रूप रंग न्यारे प्यारे, सकल कलाओं संग साधना कराते हैं। और काजल की कोठरी से कारे कारे नैन नित, नजरों से न्यारी न्यारी भावना जगाते हैं। और पूतना का दूध पी के तृप्त किया पूतना को, पूतना का दूध पी के तृप्त किया पूतना को, कंस जैसे दानवों से याचना कराते हैं। और घुंघराले केश काले कानों के कर्ण फूल, कृष्ण को निहारने की कामना कराते हैं, कृष्ण को निहार। तो आइए हमारे कान्हा जी कन्हैया जी धर्मवीर जी को आमंत्रित करता हूं, एक बार जोरदार तालियां। के सभी दर्शकों को मैं कवि धर्मवीर शर्मा बहुत होली के पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि डॉक्टर समूह सिंह कमांडो जी ने बताया, प्रेम मोहब्बत का कवि हूं। होली का पर्व है, जहां प्रेम मोहब्बत की बात न हो वहां होली किस बात की। 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूं, फिर एक गीत की तरफ बढ़ूंगा और आप मेरे साथ में इस गीत का पूरा आनंद लीजिएगा। सुनिएगा कि अपने मन के मंदिर में, अपने मन के मंदिर में एक बार मुझे तुम आने दो। क्या बात है। अपने मन के मंदिर में एक बार मुझे तुम आने दो, त्याग समर्पण और तपस्या का एक थाल सजाने दो। अपने मन के मंदिर में एक बार मुझे तुम आने दो, त्याग समर्पण और तपस्या का एक थाल सजाने दो। तुम मूरत हो राधासी, तुम मूरत हो राधासी, मैं कान्हा रंग में रंग जाऊं। क्या बात है। तुम मूरत हो राधासी, मैं कान्हा रंग में रंग जाऊं। अपने हाथों से गालों पर प्रेम का रंग लगाने दो। अपने हाथों से गालों पर प्रेम का रंग लगाने दो। चलिए मैं आपको एक प्रेम मोहब्बत के गीत का सफ़र कराता हूँ, मेरे साथ जुड़िएगा। जहाँ जहाँ आपको गीत की पंक्तियाँ अच्छी लगें, थोड़ा तालियों से भी मेरा हौसला बढ़ाइएगा। स्वागत स्वागत। कल सपने में, कल सपने में तुमको छुआ, कल सपने में तुमको छुआ, हाथ अभी तक महक रहे हैं। कल सपने में, कल सपने में तुमको छुआ, कल सपने में तुमको छुआ, हाथ अभी तक महक रहे हैं। तुम अपना बतलाओ प्रियवर, तुम अपना बतलाओ प्रियवर, हम तो अब तक बहक रहे हैं। कल सपने में तुमको छुआ, हाथ अभी तक महक रहे हैं। सपने की कहानी है, प्रेमी अपना सपना बता रहा है, आगे क्या क्या होता है सपने में सुनिएगा। कि होठों की मुस्कान तुम्हारी जैसे कोई कली खिली हो। क्या बात है। होठों की मुस्कान तुम्हारी जैसे कोई कली खिली हो,
सागर की बाहों में लिपटी जैसे प्यासी नदी मिली हो। सागर की बाहों में लिपटी जैसे प्यासी नदी मिली हो। सोच सोच कर वो स्वर्णिम पल, सोच सोच कर वो स्वर्णिम पल, हम तो अब तक चहक रहे हैं। कल सपने में तुमको छुआ, हाथ अभी तक महक रहे हैं। जवाब नहीं है भाई। कि झुलस गए एहसास हमारे, झुलस गए एहसास हमारे, जब नैनों ने पलक उठाई। झुलस गए एहसास हमारे, जब नैनों ने पलक उठाई। सुंदरता के सिंहासन पर जैसे बैठ राधिका आई। कि झुलस गए एहसास हमारे, जब नैनों ने पलक उठाई। सुंदरता के सिंहासन पर जैसे बैठ राधिका आई। और हाल तुम्हारा वाह वाह, जो भी हो पर, बहुत अच्छे। हाल तुम्हारा जो भी हो पर, कदम हमारे बहक रहे हैं। कल सपने में तुमको छुआ, हाथ अभी तक वाह वाह, क्या बात है। महक का जवाब नहीं। महक का जवाब नहीं है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। ये गीत पसंद आ रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। तुम गंगा की धारा जैसी, हाय हाय हाय। तुम गंगा की धारा जैसी, मैं न किनारों सा तन पाया। वाह, तुम गंगा की धारा जैसी, मैं न किनारों सा तन पाया। पाप मेरे भी सब धुल जाते, पाप मेरे भी सब धुल जाते, मैं भागीरथ बन नहीं पाया। मैं भागीरथ बन नहीं पाया। कि तुम गंगा की ओ धारा जैसी, मैं तुम गंगा की धारा जैसी, मैं न किनारों सा तन पाया। पाप मेरे भी सब धुल जाते, मैं भागीरथ बन नहीं पाया। और दामिनी जी, क्या बात है। किस्सा कि मेरे सपन, मेरे सपन वाह, कुंवारे रह गए। अच्छा है। कौन मेरे सपन, मेरे सपन कुंवारे रह गए। नींद खुली तो दहक रहे हैं। कल सपने में तुमको छुआ, हाथ अभी तक महक रहे हैं। कल सपने में तुमको छुआ, हाथ अभी तक क्या बात है। महक रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। देश रोजाना चैनल की तरफ से पुनः आप सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। क्या गीत पड़ा है श्रृंगार का, वास्तव में धर्मवीर जी आनंद आ गया। और आज लगता है कि आज सभी जो श्रोता सुन रहे होंगे होली का आनंद जरूर ले रहे होंगे। और भांग हमने ही ना मदिरा ही पी, हाँ। ये लगा जैसे शराबी हुए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए होली के इस पावन पर्व पर, फागुन का महीना है और
रंगों के साथ अगर श्रृंगार का भी उसमें पुट मिल जाए तो अलग ही आनंद आता है। धर्मवीर जी ने मेरे अंदर से भी श्रृंगार के अंकुर फूटने हैं पर मजबूर कर दिया। तो जो अगली हमारी कवित्री हैं डॉक्टर स्वदेश चरोरा, उनको मैं बुलाऊं। उनके लिए धर्मवीर जी के लिए 4 पंक्तियां समर्पित की थी, दामिनी जी के लिए भी 4 पंक्तियां समर्पित की थी, लेकिन डॉक्टर स्वदेश चरोरा जी के लिए एक पूरा गीत समर्पित करता हूं, फिर उनके बाद उनको बुलाता हूं। सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत का जब आपने होली का उमंग भर दिया तो आइए होली के उमंग में एक होली का गीत आपको सुनाता हूं। कि इस वासंती पुरवाई में होली की छुपम छुपाई में, इस वासंती पुरवाई में होली की छुपम छुपाई में, छन 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 काती पायल को, छन 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 काती पायल को, जब तुम आती थी पास प्रिय, छा जाता था मधुमास प्रिय, जब तुम आती थी पास प्रिय, खो जाता था दिल का करार, खो जाता था दिल का करार, हो राग भैरवी या मल्हार, खो जाता था दिल का करार, जब प्रेम राग बज उठता था सारे रागों को नमस्कार, जब प्रेम राग बज उठता था सारे रागों को नमस्कार, उस दिन इस दिल को होता था, उस दिन इस दिल को होता था एक रूमानी एहसास प्रिय, छा जाता था मधुमास प्रिय, जब तुम आती थी पास प्रिय, खो जाता था दिल का करार। ये हो गया। सुनिए, एक तो वैसे ही सुंदर हो, एक तो वैसे ही सुंदर हो, नदिया हो और समंदर हो, क्या कहूँ तुम्हारे बारे में, तुम अब भी दिल के अंदर हो, क्या कहूँ तुम्हारे बारे में, तुम अब भी दिल के अंदर हो, जब भी तुम इत्र छिड़कती हो, जब भी तुम इत्र छिड़कती थी, लगती थी खासम खास प्रिय, छा जाता था मधुमास प्रिय, जब तुम आती थी पास प्रिय, नहीं कोई खास मोहल्ले में ऐसा उल्लास मोहल्ले में, नहीं कोई खास मोहल्ले में ऐसा उल्लास मोहल्ले में, होली की छुट्टी में आकर नुक्कड़ के पास मोहल्ले में, तुम 1 माह तक रुकती थी और पूरे 12 मास प्रिय, छा जाता था मधुमास प्रिय। ये ढपली लास्ट में अंतरे पर बजानी है क्योंकि गीत का आनंद निकल जाएगा, वरना अभी सुनिएगा कि अब लास्ट के जो 2 अंतरे हैं यही इसका पूरा तोड़ है कि अब आंसू की बरसाते हैं, सब सूनी सूनी रातें हैं, ये संजय जी के लिए है कि अब आंसू की बरसातें हैं, सब सूनी सूनी रातें हैं, तेरे बिन वीरानापन है, केवल गम की सौगातें हैं, फिर कहो तुम्हारे आने से मैं क्यों ले लूं वनवास प्रिय, छा जाता था मधुमास प्रिय, जब तुम आती थी पास प्रिय। और आखिरी बंद पढ़कर मैं स्वदेश जी को आमंत्रित करता हूं, सुनिएगा कि जीवन की अंतिम रेल चली, बहुत अच्छे, अब हम दोनों की उम्र ढली, बहुत अच्छे, ये संजय जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जीवन की अंतिम रेल चली, अब हम दोनों की उम्र ढली, कैसे हो निर्णय यह समोद, किसमें देखूं कचनार कली, और जब भी सोचा है इस तन से मैं ले लूं अब संन्यास प्रिय, छा जाता है मधुमास प्रिय, जब तुम होती थी पास प्रिय। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इसी के साथ
मैं आमंत्रित करता हूं हास्य, श्रृंगार, वीर रस और सभी रसों से भरपूर डॉक्टर स्वदेश चरोरा। एक बार जोरदार सबसे पहले तो देश रोजाना चैनल को शुभकामनाएं देती हूँ, इतना सुंदर परिवेश समायोजन किया है। तो और उसके बाद डॉक्टर समोज चरोरा जी को एक जवाब भी देना है, थोड़ा कुछ पंक्तियों के द्वारा, जो मेरा कर्तव्य समझती हूँ। सुनिएगा। सरगम गजल में है तो गीतों में ताल भी है, सरगम गजल में है तो गीतों में ताल भी है, तुम फूल के गुलिस्तां खुशबू कमाल भी है। मैं हूँ बहर गजल की, करती हूँ फक्र खुद पर, इतना भी जानती हूँ तुमको मलाल भी है, इतना भी जानती हूँ थोड़ा मलाल भी है। और एक और हास्य की सौंपती हूँ रचना अपने समय के दायरे में। जैसे कि हम दोनों विपरीत रंगों के हैं तो ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती हैं, उसी को पेश करेगी मेरी रचना। सुनिएगा। एक मित्र दूसरे से यही पूछने लगा था, भाभी मद्रास की है ऐसा लगता है। एक मित्र दूसरे से यही पूछने लगा था, भाभी मद्रास की है ऐसा लगता है जी। दूसरा बताने लगा, यूपी के समोद कवि भाभी हरियाणा की है ऐसा लगता है जी। और तीसरे भी मित्र ने लगाया अनुमान ऐसा, केरल से भाभी जी है ऐसा लगता है जी। हद पार तब हुई, चौथा मित्र कहने लगा, भाभी अफ्रीका से है ऐसा लगता है जी। हद पार तब हुई, चौथा मित्र कहने लगा, भाभी अफ्रीका से है ऐसा लगता है जी। विडम्बना है हमारी और राजनीति मेरा प्रिय विषय है। मैं एक गीत सौंपती हूँ, सुनिएगा। ये राजनीति का खेल यहाँ है, गठबंधन का मेल यहाँ। ये राजनीति का खेल यहाँ है, गठबंधन का मेल यहाँ। किस स्टेशन पर थम जाए ये है पैसेंजर मेल यहाँ। किस स्टेशन पर थम जाए ये है पैसेंजर मेल यहाँ। और बंद हाजिर करती हूँ। आचार संहिता लगते ही दीदी भैया से ये बोली, आचार संहिता लगते ही दीदी भैया से ये बोली, हम ना चुनाव लड़ पाएंगे अब बिखर गई अपनी टोली। लड़की है लड़ भी सकती है, लड़की है लड़ भी सकती है, ज्यादा मत टेंशन झेल यहाँ। किस स्टेशन पर थम जाए ये है पैसेंजर रेल यहाँ। नया गीत है। और अगला बंद। हाथी की माया न्यारी है, हाथी की माया न्यारी है, आगे मालिक रखवारी है। बिन हाथ साइकिल चले नहीं लगता है आपसदारी है। बिन हाथ साइकिल चले नहीं लगता है आपसदारी है। इन सब से पंगे मत लेना, मतदाताओं से अपील करती हूँ, इन सब से पंगे मत लेना, हो ना पाएगी बेल यहाँ। किस स्टेशन पर थम जाए ये है पैसेंजर रेल यहाँ। और अगला बंद। आप सभी समझदार श्रोता हैं, सुनिएगा। देवरानी और जेठानी में अब अपने घर में टक्कर है, साइकिल से कमल भिड़े कैसे कुनबे में रार भयंकर है। साइकिल से कमल भिड़े कैसे कुनबे में रार भयंकर है। दोनों बहुओं की ताकत में, दोनों बहुओं की ताकत में कोई एक बनेगी भेल यहाँ। स्टेशन पर थम जाए ये है पैसेंजर रेल यहाँ। और अगला बंद। मेरे घर भी जय जय होगी, मेरे घर भी जय जय होगी, नल पंप कमल गठबंधन से, बाबा भी साथ खड़े होंगे भगवा रंग के अनुबंधन से। बाबा जी साथ खड़े होंगे भगवा रंग के अनुबंधन से। सबका ही साथ मिलेगा तो, सबका ही साथ मिलेगा तो, होगा ना कोई फेल यहाँ। किस स्टेशन पर थम जाए ये है पैसेंजर रेल यहाँ। और अगला बंद। श्री राम नाम जयकारों से खुश देखी बहन रही माँ भी, हाथी के घर में हलवाई खर्चा करने की सीमा भी।
उनके घर भोजन पाओगे, छापे में होगी जेल यहाँ। किस स्टेशन पर थम जाए, ये है पैसेंजर रेल यहाँ। और अगला वन, अब कैशलेस का दौर मित्र, तुम नोट किसी से मत लेना। अब कैशलेस का दौर मित्र, तुम नोट किसी से मत लेना। नोटों की गड्डी लेने से पड़ जाए लेने का देना। बुलडोजर घर आ जाएगी, बुलडोजर घर आ जाएगी, पैरों में होंगी बेल यहाँ। किस स्टेशन पर थम जाए, ये है पैसेंजर रेल यहाँ। और अंतिम सौंपती हूँ, नेता तो आता जाता है, नेता तो आता जाता है, मतदाता भाग्य विधाता है। जो मुफ्त रेवड़ी बंटवाता, दिल्ली वाले का भ्राता है। तुम एक झाड़ू के लालच में, तुम एक झाड़ू के लालच में लेने जाओगे तेल कहाँ। किस स्टेशन पर थम जाए, ये है पैसेंजर रेल। शुक्रिया सर। एक झाड़ू के लालच में लेने जाओगे तेल कहाँ। बहुत बढ़िया राजनीतिक व्यंग था। तो अब राजनीति पर भी कुछ मुझे ध्यान आ गया, और भूमिका जी अभी हमारी भूमिका में बैठी हुई हैं, तो उनको भी से भी कुछ सुनेंगे। उससे पहले मैं कुछ अपनी भी भूमिका में कह देता हूँ। मैंने अभी तक तो आपको ही आमंत्रित किया, तो मेरा मन करता है क्यों ना। अब देखिए, हम ज़्यादातर जो हमारा देश रोजाना है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इनमें ज़्यादा सुना जाता है। और वहाँ की जो लोक भाषा है, उसका एक अलग ही आनंद है। थोड़ा सा लोक भाषा का पुट लेते हुए एक राजनीतिक व्यंग में आपके सामने पढ़ता हूँ, सुनिएगा। 5 साल के बाद चुनावन की जब होएगी बात, कैन के मुँह सूझेंगे। 5 साल के बाद चुनावन की जब होएगी बात, कैन के मुँह सूझेंगे, कैन के मुँह सूझेंगे, कई नेता उठेंगे। अब देखिए साहब, जब 5 साल बाद चुनाव आते हैं, नेता लोग घर घर जाते हैं। मैं गांव की वास्तविकता बिल्कुल एकदम जमीन से उठाकर ले आया हूँ सब, और सुनिएगा कि चाय की दुकान वाले नुक्कड़ों पे चर्चा है, इस बार नेताजी से टक्कर है 3 की। और सांप और नागिन है दोनों ही विराजमान, कथा है रहस्यमयी यार आस्तीन की। अरे बोतलें तो इनको पिलाना चाहे कितनी भी, खलेगी पियक्कड़ों को कमी नमकीन की। और नजदीक आते आते डूबती दिखेगी नाव, निकलेगी कमी फिर ईवीएम मशीन की। और राम ही जाने कौन सी करवट, बैठे गोजे ऊंट कैन के मुँह सूझेंगे, कई नेता उठेंगे। और सरकारी योजनाएं घूंघट उठाने लगी, चुनाव को आते ही कि सरकारी योजनाएं घूंघट उठाने लगी। थुल्ले और कामचोर हरसेंगे गांव में, और भूरे भूरे बादलों की जांच करवानी होगी, पानी के बगैर कैसे बरसेंगे गांव में। अरे मधुशाला के बगैर दूरियां बढ़ेंगी यहाँ, प्यार करने को नेता तरसेंगे गांव में। और इस बार फिर से मदारियों का खेल होगा, शेर चीते एक साथ दिखेंगे मेरे गांव में। हाँ, शेर चीते एक साथ गरजेंगे गांव में। और लूमड़ और लुमड़ियों का जब होगा फिर से मेल, कैन के मुँह सूझेंगे, कई नेता उठेंगे। लोभ वाली जालियों में फंस गयो पूरा गांव, चारों तरफ से या ले ले 500 ले ले, 1000 ले ले, पौवा ले ले, बोतल ले ले। और यही होता है, पकौड़ी खा ले और पता नहीं काका खा ले, हलवा खा ले। लोभ वाली जालियों में फंस गयो पूरा गांव, खीर पूरी आने लगी कलुआ की छान में। लोभ वाली जालियों में फंस गया पूरा गांव, खीर पूरी आने लगी कलुआ की छान में। और जब से चुनाव आयो कुत्तन की मौज हुई, बोटियां चबाने लगे नेता के मकान में। और देसी पौवा पीने वाले मांगने लगे विदेशी, काना फूसी करें एक दूसरे के कान में। और 4 बजे आके धोरे, 5 बजे वाके धोरे, एक तलवार घुसी कई कई म्यान में। और 4 दिनन की लूट है भैया, लूट सके तो लूट, कैन के मुँह सूझेंगे, कई नेता उठेंगे। और एक दूसरे व खूब लाछन लगेंगे, और
एक दूसरे पर खूब लाछन लगेंगे और नए नए ब्रांड होंगे नेताजी की कार में। और वोटरों से पीने और पिलाने की करेंगे बात, स्वयं दूध पिएंगे जी दिल्ली के बाजार में। और वोट मांगने को आधी रात पे जो आएंगे वो एक एक वोट लेके जाएंगे 1000 में। और दिन के उजारे में विकास की करेंगे बात, ताकि ये खबर छप जाए अखबार में। टीवी चैनल के होंगे फिर नेताजी मेहमान, कई इनके मौसूजेंगे, कई नेता रूठेंगे। और आखिरी सुनिएगा साहब, कि पक्ष या विपक्ष में हो चाहे काऊ कक्ष में हो, जीतने को उल्टे सूदे दाव आजमाएंगे। और धरने को करेंगे दिखावा खूब, दोनों टाइम होटलों में चक्क माल खाएंगे। और काऊते कहेंगे बाबा, काऊते कहेंगे बाप, दीनन के पामन में लोट लोट जाएंगे। और जीतवे को तिलक लगेगो काऊ और माथे, हारवे को दोष मेरे गांव पे लगाएंगे। और नाली और खड़ंजा की जब होगी इनते बात, कई इनके मौसूजेंगे, कई नेता रूठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार मेरे लिए जोरदार तालियां बजाओ। अब चलिए, जिन्होंने हमारी भूमिका बनाई थी, मैं उन्हीं भूमिका को हमारे जो आज के एंकर हैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और अपने भी कुछ शब्द कहें। और क्या क्या माहौल आप लोगों ने बांधा, क्या समा बांधा वाकई में, मतलब रोम रोम कांप रहा है। और हर्षित हो रहा है, बिल्कुल हर्षित हो रहा है। हाँ, तो जैसे कि मतलब आपने माहौल अभी राजनीतिक बना दिया, थोड़ा गर्म हो गया माहौल, मैं थोड़ा लाइट कर देती हूँ। श्रृंगार इसमें मैं लिखती हूँ सर, आपकी तरह तो नहीं लिख पाती खैर, हाँ लेकिन स्वागत है। तो मैंने लिखा है किसी की सुंदरता पे, किसी के बालों के लिए, घुंघराले बाल जो होते हैं उन बालों के लिए, कि वो घुंघराली लट है, तो वो घुंघराली लट जो उसकी सीधे कान को छूती है कहीं और अधिक आकर्षक बना जाती है। उसके लट में अगर रंग मिल जाए तो हाँ सर मेरी तरफ ठीक, तो कहीं और अधिक आकर्षक बना जाती है, उसके आकर्षण को जो उसके रूप को निखारती है, थोड़ा सा और निखारती है, थोड़ा सा और सवार जाती है, वो घुंघराली लट जो उसके सीधे कान को छूती है, सीधे मेरे नैनों में समा जाती है। और जिसकी खूबसूरती की तारीफ, जरा गौर फरमाइएगा कि जिसकी खूबसूरती की तारीफ मेरे अधर नहीं, यानी कि मेरे होठ नहीं, बल्कि मेरे नैन करते हैं। जिसकी खूबसूरती की तारीफ मेरे नैन करते हैं। सुनो, अगर एक बात कहूँ तो क्या मानोगे, थोड़ा और बिखर जाने दो उसे। वो घुंघराली लट थोड़ा और बिखर जाने दो उसे, जिसको तुम्हारी उंगलियां कुछ यूं समेट जाती हैं, उसका स्पर्श तुम्हारे चेहरे पर अत्यंत मनमोहक लगता है। वो जी, तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना खूबसूरत इंसान होगा जिसके लिए मैंने लिखा है कि उसकी एक लट मुझे दीवाना बनाई जा रही है। बगावत के लिए काफी है। पे जो ये खम रखा है, क्या बात है। बिल्कुल। एक मैंने लिखी थी नएपन पर, कि एक पुरानापन होता है और एक नयापन होता है, कि जब भी कोई चीज़ होती है, नई नई मिलती है, नई नई प्राप्त होती है, तो बड़ा क्रेज़ होता है, बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा मुझे ये मिल गया, ऐसा हो गया, वो हो गया। लेकिन वही चीज़ जब ढलने लग जाती है, पुरानी होने लग जाती है, तब क्या होता है, मैंने उस पर लिखा कि नएपन का सीधा सा अर्थ होता है, नएपन का सीधा सा अर्थ होता है कि नयापन सदैव सुंदर लगता है, वो हमेशा आकर्षण पैदा करता है, खींचता है अपनी ओर, लुभाता है अपनी ओर, बुलाता है अपनी ओर। फिर क्या होता है कि जब वही नयापन, जरा गौर फरमाए, कि जब वही नयापन रूप ले लेता है पुरानेपन का, तो वही सुंदरता का भाव जो होता है, वही असुंदरता में, आकर्षण का भाव कुरूपता में, और लुभाने का भाव, खींचने का भाव दूर फेंक जाने में बदल जाने लगता है। इसीलिए नयापन जो है वो सदैव नहीं है, तो कुछ पल के लिए, कुछ क्षणों के लिए। नयापन सदैव नहीं है, और जो सदैव है वो तो पुरानापन है, कि जो था कल भी, आज भी है और रहेगा आने वाले कल में भी। बहुत अच्छा।
तो ये मेरी पंक्तियाँ थी और आज का दिन काफ़ी सुंदर हो गया, इतना खूबसूरत। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी इतना खूबसूरत वर्ल्ड पोएट्री डे मनाया जैसा कि मैंने आज जी। अब अंत में मतलब सर को आमंत्रित करती हूँ स्टेज पर कि सर आएँ और कुछ कहें आज के लिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल क्या बात है। स्वागत है। और मैं अपने शब्दों को ही विराम देती हूँ और मैं अब बुलाना चाहूँगी हमारे देश रोजाना चैनल के संपादक श्री अशोक मिश्रा जी को। सर का स्वागत है। सर हमारे आगे गज़ल पेश करें। स्वागत है। मैंने करीब 27 साल पहले एक गज़ल लिखी थी। क्या बात है। और वो आज की परिस्थितियों में भी माकूल है। गज़ल के शेर इस तरह है, तुम्हारे बाप का है राज ये मैं जानता हूँ, तुम्हारे बाप का है राज ये मैं जानता हूँ, कटेगा शीश मेरा आज ये मैं जानता हूँ। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छा है। तुम्हारे बाप का है राज ये मैं जानता हूँ, कटेगा शीश मेरा आज ये मैं जानता हूँ, शांति का पाठ पढ़ाने नगर में आ गए हिजड़े, शांति का पाठ पढ़ाने नगर में आ गए हिजड़े, बजेंगे फिर वही सुरसाज ये मैं जानता हूँ। शांति का पाठ पढ़ाने नगर में आ गए हिजड़े, बजेंगे फिर वही सुरसाज ये मैं जानता हूँ। मंदिर मस्जिद की बातें सुन के सुखिया रो पड़ी, मंदिर मस्जिद की बातें सुन के सुखिया रो पड़ी, लुटेगी फिर उसी की लाज। मंदिर मस्जिद की बातें सुन के सुखिया रो पड़ी, लुटेगी फिर उसी की लाज यह मैं जानता हूँ। महल में शांति छाई है नगर के लोग सहमे हैं, महल में शांति छाई है नगर के लोग सहमे हैं, गिरेगी फिर झोपड़ी पे गाज, गिरेगी फिर झोपड़ी पे गाज ये मैं जानता हूँ। फूल खुशियों के खिले होंगे तुम्हारे गांव में, फूल खुशियों के खिले होंगे तुम्हारे गांव में, पर नहीं दोगे मुझे आवाज ये मैं जानता हूँ। फूल खुशियों के खिले होंगे तुम्हारे गांव में, पर नहीं दोगे मुझे आवाज ये मैं जानता हूँ। अब प्रेम के किस्से किताबों में पढ़ा जब भी पढ़ा है, प्रेम के किस्से किताबों में पढ़ा जब भी पढ़ा है, तुम्हारे प्रेम का क्या राज ये मैं जानता हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छा है। तुम्हारे बाप का है राज ये मैं जानता हूँ, कटेगा शीश मेरा आज ये मैं जानता हूँ। बहुत खूब सर, क्या समा बांधा, वाह। तो अब मतलब मुझे आज के दिन के लिए ये कहना है कि शब्दों से भाव बने या भाव शब्द बने और उनसे बना संगीत। तो मैं चाहूंगी कि एक बार मतलब सभी जने मिलके एक गाना हो जाए। कौन सा गाना बताओ? कोई सा भी सर जो आपका अच्छा लगता है। चलिए हमें तो सारे अच्छे लग रहे हैं। सारे अच्छे लगते हैं। होली है रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। हो सन को शर्म नहीं आए कि देखे नहीं अपनी उमरिया, कि देखे नहीं अपनी उमरिया, 60 बरस में इश्क लड़ाए, 60 बरस में इश्क लड़ाए, तन को ला 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 ला, बड़ा रंगीला सावरिया। होली है, होली है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी टीम को बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, जय हिंद। और अभी समापन को बढ़ेंगे और स्वागत करेंगे सब। तो इतने खूबसूरत माहौल के बाद मन तो नहीं कर रहा है कि आखिर इस समय का अंत हो इस प्रकार से, लेकिन क्या करें, एक मजबूरी भी है, एक ज़रूरत भी है।
तो अगर अंत में मतलब आखिर में अब बुलाना चाहूँगी हमारे रेडियो चैनल की और हमारे देश रोज़ाना चैनल के प्रमुख सर को, संजय मग्गू सर जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कमांडो साहब का कि जब भी कभी याद करते हैं आप हमें गौरवान्वित करने के लिए हमेशा उपलब्ध हो जाते हैं, या हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए, हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ होते हैं। साथ साथ मैं धन्यवाद करूंगा स्वदेश चरोरा जी का कि तीसरी बार आज हमारे साथ में है। इनके साथ साथ मैं धन्यवाद करूंगा कृष्णा शर्मा जी, दामिनी जी। मुझे बताया था अभी आपने हिंदी और उर्दू दोनों में, हिंदी और उर्दू दोनों मौसेरी बहनें हैं। हिंदी के बिना उर्दू अधूरी है और उर्दू के बिना हिंदी का भी पूरा अस्तित्व नहीं है। आप आज आए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर धर्मवीर शर्मा जी का पहले भी एक बार हमारे साथ मिले और आज दोबारा हमारे साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। होली का समय है, होली बहुत नज़दीक है, 25 तारीख की होली है और होली के साथ अब की बार कई रंग जुड़ेंगे। एक होली का रंग होगा, एक चुनावी रंग शुरू हो गया है, आज से नामांकन शुरू हो गए हैं, लेकिन होली के रंग के आगे सारे रंग फीके हैं। भले ही ये चुनाव 5 साल में आता है और होली हर साल आती है, लेकिन जब चुनाव बदरंग कर जाता है, होली रंग बिरंगा कर जाती है इसको। तो इस होली की शुभकामनाएं आपको मैं भी 4 लाइनों में दूंगा। कुमार विश्वास की 4 पंक्तियां हैं कि तेरी गली में क्या होगा ये मालूम है पर आऊंगा, तेरी गली में क्या होगा ये मालूम है पर आऊंगा, रंग गुलाल और पिचकारी से ना समझो डर जाऊंगा, भीग रही है कंचन काया, भीग रही है कंचन काया, खजुराहों की मूरत सी, इस दर्शन का और प्रदर्शन ना करना मर जाऊंगा, इस दर्शन का और प्रदर्शन ना करना मर जाऊंगा। इसी के साथ साथ आप सभी का एक बार पुनः आभार और सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।